नमस्कार आप सभी को। जो भी लोग इस पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रॉय, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मैं अभी HCL टेक में काम कर रहा हूँ इन मेडिकल डिवाइसेस। सो या तो ये वीडियो मैंने अपने आप से पिछले 3 महीनों से जो कुछ भी बात कर रहा था, तो अपने बारे में जो एनालिसिस कर रहा था मैं, उसका वीडियो है। आई मीन जो भी भावनाएं मैं अपने आप में प्रकट करना चाहता था लोगों से और मैं नहीं कर पा रहा था, उसको मैंने इस वीडियो के रूप से रिकॉर्ड करना चाह रहा था। तो आशा है कि आपको जो भी मैं फील कर रहा हूँ वो आपको समझ में आए। और मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उससे दूसरों के साथ कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो पहली बार आपसे हो रहा है। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और के साथ पहले हुआ है और वो जब भी ऐसे वीडियोस देख रहा होगा उसको भी यही फील होगा कि हाँ, ऐसे कोई है जिसने there is a person who has felt the same that I have been going through. So इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट। बहुत कोशिश कर रहा था कि खांसू ना, लेकिन कंट्रोल के बाहर हो गया, सॉरी। तो हाँ, तो मैं बोलना चाह रहा था कि जब मैंने मेरी पहली वीडियो डाला था शायद पिछले साल, कहीं नवंबर अक्टूबर, बहुत सारे वीडियोस डाले थे, फिर मैंने डिलीट किया था, फिर नए वीडियोस डाले, फिर कुछ वगैरह वगैरह चीज़ें करते रहता हूँ मैं। तो मैंने बोला था उसमें कि मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ तो 1 साल के लिए काम करूँगा, उसके बाद मैं इसे छोड़ दूँगा। लेकिन अभी मुझे पिछले महीने ही मेरा 1 साल हो चुका है। जिस भी कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पर 1 साल हो चुका है और 1 साल 1 महीना हो रहा है आज के दिन। तो मुझे एक्चुअली छोड़ देना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसे हैं कि मैं इंस्टेंटली इसे नहीं छोड़ सकता। कुछ प्लानिंग अदर प्लान्स है मेरे जो इन इम्प्लीमेंटेशन में है। अगर वो सब सही गया तो मैं इसे छोड़ दूँगा, लेकिन अभी के लिए तो मैं इसी में ही काम करूँगा। लेकिन मैं बोल नहीं सकता कि कितने दिनों तक इस पर काम करूँगा। जिसका काम भी मैं कर रहा हूँ अभी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं कि जहाँ पर मेरा जिज्ञासा का समयपूर्वक लुप्त लिया जा रहा। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो इसीलिए मैं यही ढूंढ रहा था कि कहीं से मैं ऐसा कुछ जॉब में ज्वाइन हो जाऊं जहां मेरा अथॉरिटी रहो, मैं जो भी कर रहा हूं उसका क्रेडिट मुझे मिले और मुझे जो भी काम दिया जा रहा है उसमें मेरा इंटरेस्ट हो। पहले तो ऐसा है कि whatever I am doing, if I am not interested in, so that will be of no use. I may not give you the utmost quality. मुझे ऐसा फील होता है। तो प्रोडक्टिविटी भी उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं कैसे ही दे पाऊँगा 100% प्रोडक्टिविटी मेरा। तो या और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि जहाँ पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है और मैं वहाँ से सैलरी ले रहा हूँ और 100% प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं ऐसे फ्रेम में रहना चाहूँगा। तो या ये विषय है। तो बहुत सारे यादें हैं दोस्तों के साथ, कई सारे ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे कि उनसे अभी बात नहीं होती उतना, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं वो जो मिले थे मुझे इसी फर्म में ज्वाइन होने के बाद। या इंटरेस्टिंग पीपल, हर किसी का अपना कुछ आइडियोलॉजीज है, लेकिन मेरा किसी से नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा दूर हो गया मैं।
अभी अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो फील हो जाएंगे, सॉरी। और तो इरादा ऐसा भी है कि अपने आप से मैं उतना संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ। तो इस विषय में ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे रात में नींद भी नहीं लग रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कुछ चल रहा है मेरे साथ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ ये सब भावनाएं मेरे दिमाग में हर समय चलते रहा है। तो अभी मैं एक दिन ऑफिस गया, हफ्ता पूरा मैं वीक पूरा मैंने लीव डाल दिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और तो या समथिंग लाइक दैट होते रहता है। तो अभी अगले प्लान्स प्रयागली नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे बता पाऊंगा कि जिस दिन भी मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ तो नेक्स्ट दिन मैं ट्रिप पे जाऊँगा। अराउंड 1 वीक का ट्रिप होगा। तो 1 वीक के बाद जब लौटूंगा तो उसके बाद जो कुछ भी मैंने सोच रखा है उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा गैप चाहिए। जब भी मैं ये जॉब में ज्वाइन हुआ था उससे पहले मैं कहीं गया था, तो वो मेरा बहुत अच्छा ट्रिप था, मैं कभी भूल नहीं पाता। और मैं अकेले ही ट्रैवल कर रहा था हर जगह। तो जो कुछ भी मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने, जो मैं बातों से बोल नहीं पा रहा हूँ अभी। लेकिन ऐसे कुछ सीखा हूँ कि लोगों के बारे में सीखा हूँ। जैसे लोगों के प्रति लोगों का कैसे भावनाएं होते हैं। आई मीन, हाउ आर पीपल फीलिंग अबाउट देमसेल्फ व्हेन दे आर अमॉन्ग अदर्स, कि एंड ऑल्सो हाउ दे आर बिहेविंग विथ अदर्स। ऐसा नहीं है कि मैंने बस थोड़े लोगों से ये किया है। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप अकेले गए हो तो क्या ही एंजॉय किए हो। मुझे लगता है कि अकेले जाने पर ही ज़्यादा से ज़्यादा मौज और मस्ती कर पाते हैं, और जिस जगह पे भी जाते हैं उसका 100% लुत्फ़ उठा पाते हैं। यह मेरा मतलब POV है। आपको अच्छा लगे तो सही है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो या अभी मैंने 1 हफ़्ता लीव ले लिया है ऑफिस में। तो इतने सारे मतलब चीज़ें बदल रहे हैं जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं और खुश हूँ मैं कि लीड चेंज हो रहे हैं, टीम्स चेंज हो रहे हैं, मुझे कहीं पता नहीं है, मुझे डिस्गस्टिंग है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ मान कर चलना पड़ेगा। और इसी वजह से मुझे इसमें रहना नहीं है। मैं ऐसे कुछ काम करूं जिसमें मैं कुछ बोलूं तो उस पर ध्यान दिया जाए और उसको कंसिडर किया जाए। लेकिन इस यहाँ पर जहाँ काम कर रहा हूँ उसके एकदम व्यतिरेक है। मतलब आप कुछ भी बोलोगे उसके अतिरिक्त कुछ और ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और किसी के विषय में वैसे हो तो मुझे नहीं लगता सही हो रहा है। तो या this I will consider this is one of the reasons where I felt very bad, where you do not value people for what they are saying. You consider them as fools because you don't understand what they are saying. So yes, when you have things of your own and you don't keep it in a way where people understand, that doesn't go right. So yes, that is one of the like loopholes that lies in between. But also it is the responsibility of the other person to keep up to the things of which a person in front of him is telling about. So yeah, कुछ ऐसे
मतलब ये सब मैंने बनाया नहीं है, बस ऐसे ही फील किया है मैंने, तो मैंने ऐसे बोलना चाहा बस। तो या लगता है मुझे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि क्या ही बोलना है। अभी सोच रहा हूँ कि क्या करना है। तो आपको ये भी बताना है कि मेरा फ्रेंड अकेले ने मुझे 3 या 4 किताबें मुझे गिफ्ट की थी। तो उसमें से एक किताब का नाम भूल गया हूँ, लेकिन उसका रचयिता था फ्योदर दोस्तोयेव्स्की, जो एक ऐसा बंदा है जो सोसाइटी को इतना पढ़ चुका है और ह्यूमन माइंड को इतना छन्नी मार चुका है कि लोगों के कैसे भावनाएं हो सकते हैं हर सिचुएशन में। तो उसका लिखित रूप पे प्रमाण दिया गया है कि कैसे कैसे लोग होते हैं, उनके क्या क्या इरादे होते हैं, वो कैसे बात करते हैं, कैसे बात करना चाहिए, समय के परे हमें कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, ये सब। तो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा और मुझे अपने आप को लाइक it helped me in a way to see growth in myself somewhere, because I was a different person reading that book before, and after reading that I become something else. I mean, now I understand things that I never understood before. So yes, uh, that felt really interesting, that book. Hopefully maybe I have that book with me, the notes from the underground. Now I remember the notes from the underground by Fyodor Dostoevsky is one of the good books you can read. Uh, Another thing I had with me is the ancient science of mantras. Like, that is one of such a gem book it is. I mean, something I think I discussed this with many people around me, but there is this paragraph in 1 or 2 pages. It was one paragraph. No. He discussed one concept in 1 to 2 pages of that book, all starting chapters, and it felt so interesting. Like I couldn't forget. Somewhere I thought like time is something which is only used to calculate the instant of a day, but in now after reading that, I see that like there were a lot of things I never understood about time, because being a science student, uh, there will be always a rising question regarding time, relativity, and space all the time. How much ever you understand physics, there will be always a question thrown, like uh, always a question arising from the other side: what is time, space, and relativity? Because you cannot understand that more introspectively, because that changes in each and every situation. Mm. So yes, that taught me like how time can be calculated, how time is being calculated from a very start. You must read that book. If I tell everything here, that wouldn't be good. But if you read that book, you will get to understand what I meant. And it is a book of like a lot of mantras where you explore things regarding how you have to be there present in the when you sit in the yajna, or like when is havan is done at your home, how do you need to keep up to things. So yes, that is one of those interesting things that I have read previously. और क्या हो गया, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी हैं मैं पिछले 2-3 सालों से मिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। होपफुली कुछ अच्छा हो जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। या बाय दिस
I will end this video. I hope you like this. And yes, if you're new to this channel, do not forget